हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स एंड उसके राइटर्स के बारे में टॉप 30 एमसीक्यू बनाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को हमने इस पूरे वीडियो में ऐड किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दयानंद सरस्वती या सुभाष चंद्र बोस। जल्दी से क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर कमेंट करेंगे। आप इसका आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका सही आंसर है। इन्होंने ही आनंद मठ नाम से पुस्तक लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या राजा राम मोहन राय। यह क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। जहां तक आपने इसका आंसर सही बनाया होगा, ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नाम से पुस्तक लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंद स्वराज किसने लिखा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा था दक्षिण अफ्रीका से भारत आते समय। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत एक खोज। क्वेश्चन नंबर 5 है, सात समुद्र पार पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, शिवराम परांजपे, दयानंद सरस्वती या रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवराम परांजपे ने सात समुद्र पार पत्रिका प्रकाशित की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? ऑप्शन है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता या लाला लाजपत राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में देंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया समाचार पत्र निकाला था। क्वेश्चन नंबर 7 है, यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। एक फेमस क्वेश्चन है ये, जहां तक आप इसका आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का प्रकाशन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन ओपिनियन किसने शुरू किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बी आर अंबेडकर या दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नाम से पत्रिका निकाली थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है एम एन राय, बी आर अंबेडकर, लाला लाजपत राय या भगत सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का हिंदी अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सांध्या पत्रिका किससे संबंधित थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या अरविंद घोष। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर कमेंट करेंगे। जहां तक आप इसका आंसर कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, विपिन चंद्र पाल इसका सही आंसर है, जिन्होंने सांध्या पत्रिका प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, केसरी और मराठा पत्र किसके द्वारा निकाले गए? ऑप्शन है शिवराम परांजपे, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती या भीमराव अंबेडकर। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने ही केसरी और मराठा नाम से पत्र निकाले थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुधाकर पत्रिका किस भाषा में थी? ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, बंगाली या संस्कृत। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उर्दू। उर्दू भाषा में यह पत्रिका निकाली गई। क्वेश्चन नंबर 13 है, द लिबरेटर पत्रिका किसने शुरू की थी? ऑप्शन है M.N. रॉय, दयानंद सरस्वती, राजा जी या लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 14 है, रंगभूमि उपन्यास किसका है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, महात्मा गांधी या रामधारी सिंह दिनकर। जहां तक आप इसका आंसर कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय इतिहास की रूपरेखा किसकी रचना है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राधा कमल मुखर्जी, राम शरण शर्मा या सतीश चंद्र। जहां तक आप इसका आंसर कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर बी, राधा कमल मुखर्जी इसका सही आंसर है। इन्होंने ही लिखा है भारतीय इतिहास की रूपरेखा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर, राजा राम मोहन राय या तिलक। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर कमेंट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी थी। और ज्योतिबा फुले के नाम से भी फुले नाम की एक मूवी भी बनी है, काफी कंट्रोवर्सी उसमें है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है विपिन चंद, आरसी मजूमदार, सुमित सरकार या विपिन चंद पाल। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर कमेंट करेंगे। मॉडर्न इंडिया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र ने लिखा था मॉडर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, आरसी दत्त या बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरसी दत्त। आरसी दत्त ने लिखा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या तिलक। यह तो बार बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां तक आप इसका आंसर भी कर पाए होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने लिखा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने एक थ्योरी दी है ड्रेन ऑफ वेल्थ का, जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेजों ने एक तरफा धन का निकास किया है अपने ब्रिटेन की तरफ इंडिया से। क्वेश्चन नंबर 20, वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया था? ऑप्शन है तिलक, अरविंद घोष, गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर। जहां तक आप इसका आंसर सही कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष इसका सही आंसर है। इन्होंने वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वजन हिताय नामक पत्रिका किस संगठन से संबंधित थी? ऑप्शन है आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, कांग्रेस या जैन समाज। तो ये ऐतिहासिक पत्रिका है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण मिशन का यह पत्रिका था जिसे सर्वजन हिताय कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या गांधी जी। तो दोस्तों जहां तक आप इसका सही आंसर कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह इसका सही आंसर है। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांति अमर रहे। क्वेश्चन नंबर 23 है, द लीडर नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, गांधी या तिलक। ये चारों बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं हिस्ट्री में, और ये बहुत ही फेमस समाचार पत्र है द लीडर। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय ने द लीडर नामक समाचार पत्रिका शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंडियन सोशल रिफॉर्मर किससे संबंधित था? ऑप्शन है गोखले, दयानंद सरस्वती, बीजी तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। हियर इज टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए गोखले और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए में कौन गोखले है वो हमको वहां वेरीफाई नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, न्यू की ईट उपनाम किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन है गुलामगिरी, क्या गांधी महात्मा थे, पाकिस्तान और पार्टीशन या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये बुक लिखा गया है भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 26 है, तत्कालीन भारत का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है बी.एल. ग्रोवर, के दत्ता, एस.एन. सेन या रमेश चंद्र मजूमदार। चारों फेमस इतिहासकार हैं। जहां तक आप इसका आंसर कर पाए होंगे, बी.एल. ग्रोवर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत भाग्य विधाता किसने लिखा था? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र सुब्रमण्यम भारती या श्यामलाल गुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 28 है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या अंबेडकर। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महर्षि दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, स्टेट्समैन समाचार पत्र किस भाषा में था? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या बंगाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा में स्टेट्समैन समाचार पत्रिका निकाला गया था। अंतिम क्वेश्चन है, संघर्ष के साल द ईयर्स ऑफ स्ट्रगल पुस्तक किसकी आत्मकथा का भाग है? ऑप्शन है गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको काफ़ी कंटेंट यहाँ से मिलेगा। आप हमारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आबकारी के लिए विशेष पीडीएफ कोर्स हमने चालू किया है, आप उसे भी परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट करें और इन सारी चीज़ों का लाभ लें। तो जहाँ तक आप इसका सही आंसर कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी के आत्मकथा का भाग है संघर्ष के साल। थैंक यू दोस्तों।